नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक ऐसी पवित्र यात्रा में जो आपके हृदय को आलोकित कर देगी और आत्मा को शांति प्रदान करेगी। आज हम आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बसे उस पावन धाम की ओर जहां गंगा और जलंगी नदियों का संगम होता है, जहां भक्ति की मधुर धारा बहती है और जहां हर कण में श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा समाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मायापुर के इस्कॉन मंदिर की, जिसे श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक है जो विश्व भर में भक्ति का संदेश फैलाता है। तो आइए इस पवित्र मंदिर के इतिहास की गहराइयों में उतरें और जानें कैसे ये स्थान विश्व के कोने कोने में भक्तों के लिए एक तीर्थ बन गया। तैयार हैं? चलिए इस आत्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। मायापुर भारत के पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है, जो अपनी आध्यात्मिक समृद्धि और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए विश्व विख्यात है। यह स्थान गौड़ीय वैष्णव परंपरा के लिए अति पावन माना जाता है, क्योंकि यहीं 1486 ईस्वी में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। गौड़ीय वैष्णव भक्तों का मानना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, जो राधा की भक्ति और प्रेम की भावना में लीन होकर इस धरती पर अवतरित हुए। मायापुर का नाम मियापुर से लिया गया है, जो बंगाली में मछुआरों के गांव को दर्शाता है। ये गांव गंगा और जलंगी नदियों के बीच बसा है और नवद्वीप के 9 द्वीपों में से एक प्रमुख द्वीप है। नवद्वीप, जिसे भक्त नदिया के नाम से भी पुकारते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का केंद्र रहा है। मायापुर का महत्व केवल इसके भौगोलिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। ये वो स्थान है जहां भक्ति की लहरें हर पल हृदय को छूती हैं। यहाँ की मिट्टी, हवा और पानी में एक अलौकिक ऊर्जा समाई है, जो भक्तों को श्री कृष्ण और श्री चैतन्य की भक्ति में डुबो देती है। इस्कॉन मंदिर, जो मायापुर का सबसे बड़ा आकर्षण है, विश्व भर में भक्ति आंदोलन का केंद्र बन चुका है। लेकिन इस मंदिर की स्थापना और इसका इतिहास उतना ही रोचक और प्रेरणादायक है जितना यह स्थान स्वयं। आइए इस इतिहास को और गहराई से समझते हैं। इस मंदिर के इतिहास को समझने के लिए हमें पहले गौड़ीय वैष्णव परंपरा और श्री चैतन्य महाप्रभु के योगदान को जानना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें भक्त नदिया के निमाई या गौरांग के नाम से भी पुकारते हैं, 15वीं शताब्दी में इस धरती पर अवतरित हुए। उनका जन्म मायापुर के योग पीठ में हुआ, जो आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। श्री चैतन्य ने भक्ति योग का प्रचार किया और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण का संदेश दिया। उनका जीवन भक्ति की मिसाल था। वे सड़कों पर नाचते गाते हुए हरिनाम का जाप करते थे, जिससे हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। श्री चैतन्य ने अपने प्रमुख सहयोगियों, जिन्हें षड गोस्वामी कहा जाता है, के साथ मिलकर गौड़ीय वैष्णव दर्शन को समृद्ध किया। उनके दर्शन का मूल मंत्र था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र आज विश्व भर में इस्कॉन के माध्यम से गूंजता है। श्री चैतन्य ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन उनका एक सेनापति भक्त इस भक्ति आंदोलन को विश्व के हर कोने तक ले जाएगा। ये भविष्यवाणी 20वीं शताब्दी में साकार हुई, जब श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की और मायापुर को इस आंदोलन का वैश्विक केंद्र बनाया। मायापुर के आधुनिक इतिहास की शुरुआत 19वीं शताब्दी में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से होती है। भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्हें गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक महान संत माना जाता है, ने मायापुर को श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान के रूप में पुनर्जन्म किया। 1880 के दशक में उन्होंने योगपीठ मंदिर की स्थापना की, जो श्री चैतन्य के जन्मस्थान पर बनाया गया एक सुंदर सफेद मंदिर है। यह मंदिर गंगा के किनारे एक तालाब के पास स्थित है और इसे पवित्र वृक्षों से घिरा हुआ बनाया गया था। भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप धाम महात्म्य नामक ग्रंथ में मायापुर और नवद्वीप की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि मायापुर वो स्थान है जहां भगवान चैतन्य की लीलाएं आज भी जीवंत हैं। उनके प्रयासों ने मायापुर को एक तीर्थ स्थल के रूप में पुनर्जन्म किया और भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। उनके पुत्र श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मायापुर में भजन और प्रचार पर विशेष जोर दिया और इसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का केंद्र बनाने का सपना देखा। मायापुर के इस्कॉन मंदिर का इतिहास श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के बिना अधूरा है। श्रीला प्रभुपाद, जिन्हें भक्त प्रेम से प्रभुपाद कहते हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उनका जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ था और वे अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे। उनके गुरु ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के संदेश को पश्चिम देशों तक पहुंचाएं। 1965 में 70 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद ने एक मालवाहक जहाज जलदूत पर सवार होकर अमेरिका की यात्रा की। उनके पास न तो धन था, न ही कोई बड़ा समर्थन। केवल उनके हृदय में श्री चैतन्य और श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति थी। न्यूयॉर्क में उन्होंने 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन का उद्देश्य था गौड़ीय वैष्णव दर्शन को विश्व भर में फैलाना और भक्ति योग को सभी के लिए सुलभ बनाना। श्रीला प्रभुपाद ने मायापुर को इस्कॉन का वैश्विक मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि मायापुर वो स्थान है जहां श्री चैतन्य की भक्ति का सच्चा स्वरूप जीवंत है। 1971 में इस्कॉन ने मायापुर में 9 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया। इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां आईं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद की दृढ़ इच्छा शक्ति और भक्तों के समर्पण ने इसे संभव किया। 1972 में गौर पूर्णिमा के अवसर पर श्रीला प्रभुपाद ने मायापुर चंद्रोदय मंदिर की आधारशिला रखी। चंद्रोदय का अर्थ है चंद्रमा का उदय, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को संदर्भित करता है, जिन्हें भक्त गौर चंद्र कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण एक भव्य परियोजना थी, जिसे श्रीला प्रभुपाद ने एक आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र माना। शुरुआती दिनों में निर्माण कार्य आसान नहीं था। भक्तों को कीचड़ भरे खेतों से होकर गुजरना पड़ता था, जहां जहरीले सांपों का खतरा था। बिजली की कमी के कारण रात में कैरोसिन लैंप का उपयोग किया जाता था। चोरों और डकैतों के हमलों से बचने के लिए भक्तों को सीमेंट और अन्य मसालों की रक्षा के लिए रात भर जागना पड़ता था। लेकिन श्रीला प्रभुपाद का उत्साह और भक्तों का समर्पण अटल था। वे कहते थे, मायापुर इतना अद्भुत है कि यहाँ की हवा और पानी ही जीवन को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। इस मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण संरचनाएं बनाई गईं। मुख्य मंदिर में श्री श्री राधा माधव और अष्ट सखियों यानी ललिता, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, विशाखा, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी के साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु और गिरि गोवर्धन की मूर्तियां स्थापित की गईं। 2004 में पंचतत्व मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित और श्री श्री वास ठाकुर की भव्य मूर्तियां स्थापित की गईं। ये उद्घाटन इस्कॉन के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। मायापुर चंद्रोदय मंदिर का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा है वैदिक तारामंडल मंदिर यानी टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लैनेटेरियम। इस परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी और इसका उद्घाटन 2026 में होने की उम्मीद है। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा, बल्कि इसमें विश्व का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा। इस परियोजना की लागत लगभग $100 मिलियन आंकी गई है और यह 700 एकड़ के विशाल परिसर में फैला हुआ है। टीओवी का उद्देश्य वैदिक संस्कृति और दर्शन को आधुनिक तकनीक के माध्यम से विश्व भर में फैलाना है। मंदिर के अंदर एक विशाल वैदिक मॉडल होगा, जो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णित ब्रह्मांडीय संरचना को दर्शाएगा। इस मॉडल को एस्केलेटर और डायरामा के माध्यम से देखा जा सकेगा, जिसमें वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान की विस्तृत जानकारी होगी। मंदिर का नीला गुंबद, जो अमेरिका के कैपिटल भवन से प्रेरित है, माउंट मेरू और वैदिक चैंडलियर जैसे तत्वों से सजा होगा। इस मंदिर का निर्माण श्रीला प्रभुपाद के सपने को साकार करता है। वे चाहते थे कि मायापुर एक ऐसा केंद्र बने जो विश्व भर के लोगों को वैदिक संस्कृति की ओर आकर्षित करे। टीओवी में 10,000 भक्त एक साथ पूजा, संकीर्तन और नृत्य कर सकेंगे। मंदिर की वास्तुकला पूर्व और पश्चिम का एक अनूठा संगम है, जिसमें वियतनाम और भारत से लाए गए नीले बोलिवियाई मार्बल का उपयोग किया गया है। मायापुर का इस्कॉन मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत आध्यात्मिक समुदाय है। यहाँ रोजाना हरिनाम संकीर्तन, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के प्रवचन और भक्ति शास्त्रों का अध्ययन होता है। गौर पूर्णिमा उत्सव, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है,
विश्व भर से लाखों भक्तों को मायापुर खींच लाता है। इस दौरान नवद्वीप के 9 द्वीपों की परिक्रमा होती है जो 7 दिनों तक चलती है। मंदिर परिसर में गौशाला है जहां गायों की सेवा की जाती है जो भारतीय संस्कृति में पवित्र मानी जाती हैं। श्रील प्रभुपाद का पुष्प समाधि मंदिर जो भारत का सबसे बड़ा समाधि मंदिर है, भक्तों के लिए एक और आकर्षण है। यहाँ श्रील प्रभुपाद की विशाल पीतल की मूर्ति और उनके जीवन को दर्शाने वाला डायरामा प्रदर्शन है। मायापुर में मायापुर टीवी और इस्कॉन के विभिन्न प्रचार कार्यक्रम विश्व भर में भक्ति का संदेश फैलाते हैं। मायापुर टीवी ने 2008 से वैश्विक स्तर पर इस्कॉन के कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया और आज ये लाखों दर्शकों तक पहुंचता है। मायापुर का इस्कॉन मंदिर न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रतिवर्ष 70 लाख पर्यटक आते हैं, जिसके कारण मायापुर को हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है। और भोजन वितरण कार्यक्रम जैसे फूड फॉर लाइफ चलाए जाते हैं जो सामाजिक कल्याण में योगदान देते हैं। टीओवीपी के उद्घाटन के बाद मायापुर का पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था और भी बढ़ेगी। ये मंदिर सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों के लिए खुला है, जो इसे एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। प्रिय दर्शकों, मायापुर के इस्कॉन मंदिर की यात्रा कैसी लगी? ये मंदिर केवल पत्थर और मार्बल का ढांचा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की दूरदर्शिता और श्रील प्रभुपाद की अटल भक्ति ने मायापुर को विश्व के नक्शे पर एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपके हृदय में भक्ति की ज्योति जगा गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे समर्थन से हम ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे। हर बार की तरह आपका प्यार और साथ हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। हरि बोल।